अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद है आप A1 कंडीशन में होंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 16। Select the correct answer from the given option. Number 1. Mathematics marks out of 100 of 20 students are given below. Which of the statement is incorrect? 23, 83, 72, 56, 98, 76, 82, 85, 94, 71, 49, 75, 68, 63, 70, 80, 55, 25, 39, 37. Option A, the data is ungrouped. Option B, data is grouped. Option C, data is not organized in any order. The frequency table of this data can be drawn. तो multiple choice question करना है। पहला question, ये डाटा ग्रुप है या अनग्रुप्ड है। जो डाटा ग्रुप्ड होता है उसमें ये जैसे ये 20 स्टूडेंट हैं, 20 नंबर हैं स्टूडेंट के और यहाँ पर भी जो मार्क्स हैं वो भी 20 हैं। यहाँ से गिने तो ये 20 एंट्रियाँ हैं। तो इस तरह 1-1 मुताबिकत है, उसको ये फॉलो कर रहा है डाटा। तो इस तरह का डाटा ग्रुप्ड डाटा होता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 16। Question number 2. The pictograph below shows the number of toys manufactured in factory each year from 2013 to 2016. Pictograph की शक्ल में डाटा दिया गया है 2013 से 2015 मैन्युफैक्चर हुए हैं टॉय। तो उसके बारे में ये ग्राफ है। तो ये हमने इसके सवालों के जवाब दे देने हैं। पहले तो ये वाला स्केल बनाया गया है 1000 टॉयज। एक जो स्टार है वो 1000 टॉयज को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले हमने 2013 में कितने स्टार हैं। 2013 में 3 स्टार लिए गए हैं। तो एक स्टार 1000 के बराबर है, तो यहाँ पर 3000 टॉयज मैन्युफैक्चर हुए हैं। 2014 में 4000 और 2015 में 4000 और 2016 में 1000 टॉय मैन्युफैक्चर हुआ था। Which of the following statement is incorrect? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। मैक्सिमम नंबर्स ऑफ टॉयज वर मैन्युफैक्चर्ड इन ईयर 2014 एंड 2015। 2014 और 15 में सबसे ज़्यादा टॉयज बने हैं। तो ये तो ट्रू है क्योंकि ये 4000 और यहाँ पर भी 4000। तो ये ट्रू है, सबसे ज़्यादा ही बने हैं। ये वाला तो ट्रू हो गया, ये इनकरेक्ट नहीं है। लीस्ट नंबर ऑफ टॉयज वर मैन्युफैक्चर्ड इन 2016। सबसे कम खिलौने, सबसे कम टॉयज 2016 में बने हैं, ये भी ट्रू है। 1000 टॉय बना है। डी 3000 टॉयज वर मैन्युफैक्चर्ड इन ईयर्स 2013। 2013 में 3000 थे। तो इनमें से ये भी ठीक ही है। और सी ऑप्शन इनकरेक्ट है। इन ईयर 2013 एंड 2015 द सेम नंबर ऑफ टॉयज वर मैन्युफैक्चर्ड। 2013 में तो 3000 बने और 2015 में 4000 टॉयज। तो ये वाला इनकरेक्ट ऑप्शन है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ये वाली। तो इसको हम वही हमने इनकरेक्ट बतानी थी, तो इसको हम टिक कर देंगे। हमारा ये ऑप्शन दुरुस्त होगा। द रिजल्ट, a bar graph
may be vertical or horizontal. एक बार ग्राफ या तो वर्टिकल होता है तो या फिर वो हॉरिजेंटल। वर्टिकल का मतलब कि उसके बार इस तरह सीधे हो, और हॉरिजेंटल का मतलब उसके बार इस तरह पैरेलल। हाँ, तो ठीक बात है, ये इसी तरह ही होता है। ट्रू, ऑप्शन 1 ट्रू, फॉल्स, ऑप्शन बी फॉल्स, ऑप्शन सी सर्कुलर, ऑप्शन डी वर्टिकुलर। तो ये ट्रू है, ट्रू वाला ऑप्शन पे हम टिक लगा देंगे, ये ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 4, अ ग्राफ गिव्स instant visual information about changes take place in particular situation in everyday life as compared to written table. एक बार ग्राफ विजुअल रिप्रेजेंटेशन देता है। विजुअल रिप्रेजेंटेशन देने का ये मतलब होता है कि उसकी पिक्चर, जो वो पिक्चर देता है वो बड़ी डोमिनेंस होती है। वैसे आम जो डाटा होता है उससे हमें जल्दी से समझ नहीं आता, लेकिन अगर कोई विजुअल या पिक्चर हमें मिल जाए किसी ग्राफ की तो वो हमारा ज़हन जल्दी कबूल करता है। तो ये आंसर ट्रू है कि वो विजुअल पिक्चर देता है, वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन देता है। ये वाला ऑप्शन ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 16(5). पिक्टोग्राफ्स, पाई ग्राफ्स, बार ग्राफ्स और लाइन ग्राफ्स कैन आल्सो डिपिक्ट सिमिलर इंफॉर्मेशन। जितना भी ग्राफ हैं, पाई ग्राफ हो, चार्ट ग्राफ हो, बार ग्राफ हो या लाइन ग्राफ हो, वो हमेशा एक जैसी ही इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बात दुरुस्त है। तो ऑप्शन ए फॉल्स, ऑप्शन बी ओनली पिक्टोग्राफ डू नॉट रिप्रेजेंट सिमिलर डाटा, नंबर सी ओनली लाइन ग्राफ डू नॉट रिप्रेजेंट सिमिलर डाटा, तो ऑप्शन डी ट्रू। तो ये बात ट्रू है। सारी बुक खत्म हो गई है, तो मैं आपको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ क्योंकि हमने एक माइलस्टोन अचीव कर लिया है कि सारी की सारी बुक हमारी ख़त्म हो गई है और अब हमने 7वीं क्लास की बुक शुरू करनी है। तो आप मुझे ये बताओ कि कमेंट में बता देना कि आपने 2nd एडिशन की बुक अब पढ़नी है या 3rd एडिशन की बुक पढ़नी है। ये इसकी पिक्चर्स हैं, ये 2nd एडिशन की पिक्चर है। अगर आपने ये पढ़नी है तो इसको मैं शुरू कर दूंगा। अगर आपने 3rd एडिशन की बुक पढ़नी है, आपके स्कूल में कौन सी बुक लगी है? पहली बात तो ये है, मेरे स्कूल में तो 3rd एडिशन की बुक लगी है, तो मैं तो 3rd एडिशन आपको रिकमेंड करूंगा। वैसे जो भी आपके कमेंट्स आएंगे मैं देखूंगा, तो उसके हिसाब से मैं इसको शुरू कर दूंगा। तो आपका अल्लाह ताला हामी और नासर हो। ये मैंने क्या, आप सब ने मिलकर, हमारी सब टीम ने ये माइलस्टोन हासिल कर लिया है। अब हम शुरू कर लेंगे, तो मुझे बस थोड़ा सा इंतज़ार रहेगा आपका, आपकी राय आ जाए 2nd एडिशन आपने करना है या 3rd एडिशन शुरू करना है।